नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। युवा दोस्तों, मैं शैलेश प्रॉम्प्टर आपको आपके एक्टिंग कैरियर के लिए कुछ टिप्स अपने इस कार्यक्रम में देता हूं। और आजकल जो एपिसोड्स मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं, उसमें मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप जब फिल्म लाइन की तरफ कूच करेंगे, जाएंगे, तो वहां आपको सबसे पहले क्या करना है, किस चीज पर ध्यान देना है, जिससे कि आपका कैरियर बहुत जल्दी स्थापित हो जाए और आप अच्छा काम करना शुरू कर दें। जब फिल्म लाइन में आप बॉम्बे जाएं, तो सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए वर्कशॉप्स की, एक्टिंग क्लासेस की, कोर्सेस करने की, जिससे कि वहां आपको कैमरे के सामने काम करने की कुछ खास टिप्स एक्सपर्ट्स आपको सिखाएंगे, बताएंगे। मैं आपको आज ये बता दूं कि अपने एक दो एपिसोड के बाद से मैं आपको एक कैमरा एंगल, एक शॉट्स के बारे में उदाहरण के साथ समझाने वाला हूं कि ये शॉट क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है, ये एंगल क्या होता है, इसमें आपको क्या करना है। ये सारी चीजें मैं आगे आपको समझाऊंगा और मेरे साथ कोरियोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर ये भी रहेंगे, जिससे कि वो आपको बारीक चीजें बताएंगे। लेकिन ये जो थ्योरी मैं थोड़ी सी आपको समझा रहा हूं आगे प्रैक्टिकल के लिए, वो यही समझा रहा हूं कि मुंबई जब आप पहुंचे तो आप सबसे पहले एक्टिंग क्लासेस की तरफ जरूर जाएं। तो वहां आपको सबसे पहले समझाया जाएगा कि कैसे आप अपने डायलॉग्स को याद रखें, कैसे आप अपने डायलॉग्स की लाइंस को सही तरीके से बोलना सीखें, कितनी जल्दी आप उसको पकड़ने की कोशिश करें, जिससे आपके कैरेक्टर में आत्मविश्वास आएगा, आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देगा। उतना याद करने के बाद आप उसको इम्प्रोवाइज भी तो करेंगे। ये भी एक जरूरी बात होती है कि डायलॉग्स को याद करने के बाद उसको बोलिए, बार बोलिए, और उसको इम्प्रोवाइज करने की भी जरूरत पड़ेगी। उसको सीखने की कोशिश कीजिए। याद करने के साथ साथ उसको बार पढ़िए और रटने के साथ साथ आप उसे लिख कर याद कीजिए अपने डायलॉग्स को, तो आप और परिपक्व होंगे। देखिए, आप फिर उसके बाद शब्दों से अपने आप खेलने लगेंगे और व्यवहारिक और वास्तविक अभिनय करने लगेंगे। कई एक तरह के सीन्स आपके सामने आएंगे, तो उनको रिहर्सल कैसे करनी है उसकी, इसके बारे में उस क्लासेस में आपको समझाया जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके अंदर वैरायटी आएगी। कई तरह के आप कैरेक्टर्स कर सकते होंगे, एक ही कैरेक्टर को कई तरह से कर सकते हैं, इसकी आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। आपके अंदर ऑब्जर्व करने की क्षमता बढ़ेगी, ऑब्जर्व करने की क्षमता अपने आप बढ़ेगी, आपको खुद कुछ दिनों के बाद फील होगा। वैरायटी और कैरेक्टर से आप और प्रभावी दिखेंगे और बहुत जल्द इंडस्ट्री में ये बात फैल जाएगी कि ये बच्चा जो है, ये आर्टिस्ट जो है, ये बहुत वैरायटी देता है। ये सारे फायदे आपको वर्कशॉप या कोर्सेस में हो सकते हैं। फिर आपको अपनी बॉडी के लिए प्रॉम्प्ट रहना है। आपकी ये बॉडी यही तो काम करेगी, इसके लिए प्रॉम्प्ट रहना है। और कैसे आप मुखर रहें, इस पर ध्यान देना है। देखिए, अगर शरीर स्वस्थ तो मन स्वस्थ, अगर मन स्वस्थ तो आप स्वस्थ, और अगर आप स्वस्थ तो आपके काम में आपका मन लगेगा, आपका तन पूरी तरह से समर्पित होगा। तो तन और मन को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं? या तो एक्सरसाइज से या योगा से। इन सब चीजों से आप अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल में, अपने शरीर को अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि उसी से आपको एक्टिंग करनी है। मुखर रहने के लिए कोशिश करिए, मतलब बोल्ड रहिए, अपने को प्रेजेंट करने की, लोगों में बातचीत करने में आपका जो अच्छा व्यक्तित्व है वो झलकना चाहिए, प्रभाव पड़ना चाहिए। ना ये कि बिल्कुल शर्मा रहे हैं, कैसे बोले, कोई प्रश्न पूछा है गलत ही उत्तर दीजिए, लेकिन आप बोलिए जरूर। बोलने की कला ही आपके लिए बहुत फायदेमंद इसमें साबित होगी। लेकिन एक अच्छे व्यवहार और बिहेवियर के साथ आपको वहां प्रेजेंट होना है। कैसे? ये कोर्सेस और क्लासेस जो होंगी उसमें आपको समझाया जाएगा। इससे बहुत जल्द आप लोगों में व्यक्तिगत प्रिय बन जाएंगे और आगे आपको बहुत इसके लिए मदद मिलेगी। अब आपके व्यवहार से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन
मेन काम क्या है, आपको एक्टिंग करना। और इसके लिए ये याद रखना है कि एक्टिंग करते समय बहुत सरल और सहज रहना है आपको, जिससे आपका आत्मविश्वास पूरा झलके और आप अपने काम के प्रति कॉन्फिडेंट दिखाई दें। इस पर आपको ध्यान देना है। देखिए, आपका अपना आत्मविश्वास या कॉन्फिडेंस तो तभी रहेगा जब आपको जो करना है उसकी पूरी तैयारी, यानी कि लाइनिंग्स को आप समझ चुके हैं, याद कर चुके हैं, वहां से लेकर और एक्ट करने तक आपको सब कुछ अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब इतना आपको आत्मविश्वास आ गया, आपको जो करना है उसके लिए आप बिल्कुल एकदम अपने आप को फिट पा रहे हैं, तो बस उसके बाद आपको परफॉर्मेंस ही देना है। जो कुछ भी हो और जितना आपको करना है, अगर उसमें से कुछ गलतियां निकलती भी हैं, जो आपको एक्सपर्ट या डायरेक्टर्स या सिनेमाटोग्राफर या जो भी सीनियर्स हैं वो अगर आपको बताते भी हैं, तो उस पर विशेष और त्वरित सुधार कीजिए, तुरंत उसको सुधार कीजिए और फिर परफॉर्म करते हुए उन गलतियों से बचने का पूरा ध्यान रखना है। लेकिन अपने ऊपर उसे हावी मत होने दीजिए, भूल बिल्कुल मत कीजिएगा। एकदम शांत कूल रहिए, यानी कि धैर्यशील रहिए। जल्दबाजी या उतावलापन आपको डिस्टर्ब कर सकता है। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, कि जो कुछ भी आपको करना है और जितना भी करना है उसका बार बार रिहर्सल करिए, खुद स्वयं में उसका अभ्यास कीजिए। नहीं कहीं जगह मिलती है तो आप अपने मन में ही उसका रिहर्सल कीजिए, डायलॉग्स को बोलिए। जो चीज़ आपको समझाई गई है फ्लोर पे करने के लिए, उसको आप बार बार मन में ही याद कीजिए और उसका रिहर्सल करते रहिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। देखो बच्चों, जब आप अपने घर या गांव में रहते हुए ये एक बड़ा सपना देखते हैं कि आप ही अब अगला स्टार हैं, बिना ये जाने कि एक स्टार कैसे बनता है, तो आप समझ लीजिए कि सपना जरूर देखिए और बड़े से बड़ा देखिए, लेकिन उस सपने को कैसे सच करना है, इसके लिए जो कुछ भी करना है वो आपको करना पड़ेगा। ये एक मन बना लीजिए और आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ने का मतलब अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। ये भी आप जान लीजिए कि स्टार बनने के लिए आपको क्या करना है। जो भी आज स्टार हैं वो कैसे स्टार बने, इसके बारे में आप उनके बारे में जानकारी लीजिए। लेकिन जैसे मैं आपको ईमानदारी से ये समझा रहा हूं कि फिल्म एक्टिंग जो थिएटर एक्टिंग से थोड़ा टेक्निकल है, उसके बारे में जानने के लिए आप पहले एक्टिंग स्कूल या वर्कशॉप, जो कम से कम 3 महीने का तो हो ही हो, और पढ़ाने और बताने वाले एक्सपीरियंस लोग हों, तो वो आपके सपने को पूरा कर सकते हैं। इसलिए स्टेप दर स्टेप अगर आप चलेंगे तो बहुत जल्द आप अपनी कामयाबी के लिए आगे बढ़ चुके होंगे। सपना बड़ा जरूर देखिए और उस सपने को पूरा करने के लिए आपको जो मेहनत करनी है, आपको जो टेक्निक सीखनी है, वो भी आपको करना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर आप सपना ही देखते रह जाएंगे। मुंबई पहुंचने से पहले आप सारी प्लानिंग कर लीजिए, तो आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही आपके एडमिशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। वो आपको कैसे मैनेज करना है, उसके लिए मेरा अपना ये सुझाव आपको है कि अपने माँ बाप, अपने परिवार को विश्वास में लीजिए कि आप ऐसा कर पाएंगे, आप कर लेंगे, आप करेंगे तो ज़रूर आपको वो सफलता मिलेगी। लेकिन परिवार और माता पिता का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरी है। पढ़ लिख के अगर आप वहाँ तक पहुँचते हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको समझने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो युवा दोस्तों, आज मैंने इस बात पर जोर दिया है अपने इस एपिसोड में
कि आप जब वहां क्लासेस करने जाते हैं तो किन किन चीजों पर आपको ध्यान देना है या उन क्लासेस में किन किन चीजों पर आपको ध्यान दिलाया जाता है। उसके कुछ टिप्स मैंने आपको बता दिए, आप उसको अपने ध्यान में रखिए और ज़रूर आप वहाँ पहुँचिए और कोशिश कीजिए कि पहले से ही आप सर्च कर लीजिए कि आपको किस वर्कशॉप में जाना है या किस क्लास में जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आपको कोई धोखा नहीं होगा। तो फिर अगले एपिसोड में भी मैं कुछ इसी तरह की टिप्स और आपको दूंगा कि ऑडिशन के लिए आप अपने आप को कैसे तैयार करें, क्योंकि इन कोर्सेज के साथ इन वर्कशॉप्स में भी ऑडिशन में आपको कैसे तैयार होके जाना है ये भी बताया जाता है। तो आगे के एपिसोड में भी मैं ये बताऊंगा और बहुत जल्द एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि कैमरा एंगल, कैमरा शॉट्स क्या होता है, अलग अलग जैसे 8 से 10 कैमरा एंगल्स होते हैं और 8 से 10 के लगभग शॉट्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, उसमें आपको किस तरह की एक्टिंग करनी है, कैसे एक्टिंग करनी है, ये मैं आपको आगे के एपिसोड्स में बहुत डिटेल में बताने जा रहा हूं, जो बहुत कम आपको जानने को कहीं से मिलेगा। तो फिर अगले एपिसोड्स के लिए शैलेश प्रॉम्प्टर को आप यहीं आज्ञा दीजिए, इस वायदे के साथ कि आप कमेंट्स जरूर करेंगे, आप लाइक जरूर करेंगे, आप हमको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हो सके तो शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे मेरा मनोबल आपको और बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताने के लिए बढ़ता रहे। तो तब तक के लिए, यानी अगला एपिसोड जो अगले शुक्रवार को शाम को 5 बजे रिलीज होगा, वैसे मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।